वो छोटे होने में भी प्रसन्न था, वो बड़े होने में भी प्रसन्न था। ये मौन भी बोलता है बेटा। उस दुनिया में तुम रहते हो जहाँ सभी लोगों के मुखौटे अलग हैं। आदमी से ज़्यादा पीड़ा देने वाला कोई दूसरा जीव नहीं है धरती पे। आदमी कौन अच्छा है? लगता है कितना दूषित हो गया आदमी। बिना गुरु के चलना असंभव है। मुश्किल नहीं, असंभव है। कितने ही, चाहे पूर्व जन्मों से बहुत सारे साधक हैं जो कितने जन्मों से चले आए हैं मेरे पास में, और इनकी इतनी अथक सेवाएं रहीं, इतनी अथक सेवा और इतना उनका बलिदान त्याग रहा कि वो पिछले जीवन संभल नहीं पाए, और वो कितने सेवा में, आश्रम में, दर्शन में कितना रहते थे, और वो इस तरफ आ गए, लेकिन चल नहीं पाए। चल ही नहीं सकते थे, वैसे ही मर जाते थे, अगला जन्म फिर हो जाता। और पास आने मात्र से ही और वो चलने लगे और रवाना हो गए उस तरफ। मैं अपनी बालकनी से खड़े होकर देखता था बाहर, बड़े बड़े दरख्त थे, छोटे छोटे पेड़ थे, नन्ही धूप भी थी, छोटे पौधे भी दिखाई देते थे, लेकिन वे सभी देखने में लगते थे अपने आप में मस्त हैं। कोई किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं रख रहा है, कोई चाह ही नहीं रहा कि मैं बड़े दरख्त की तरह हो जाऊं। वो छोटे होने में भी प्रसन्न था, वो बड़े होने में भी प्रसन्न था। अपनी अपनी जगह सभी पूर्ण थे। वो छोटा भी पूर्ण नज़र आता था मुझे कि पूरा है, और वो हवाओं के साथ झूम रहा था। और बड़े जो दरख्त थे उनको भी हवाएं छू रही थी, वो भी लहरा रहे। धूप भी देखता था तो धूप भी ऐसी थी। वहाँ कोई कंपटीशन दिखाई नहीं देता था, वहाँ कोई अहंकार दिखाई नहीं देता था। कोई ऐसा लगता नहीं था कि कोई सोचे कि मैं इससे बड़ा हूँ, ये मुझसे छोटा है। अपने आप में पूरा है और अपने आप में प्रतिबद्ध है, आनंद है, उसमें जी रहे हैं। आदमी को देख के नहीं लगता ऐसा। आदमी की बातें ही बदबूदार लगती हैं। सबसे आगे, सबसे बड़ा, वो छोटा, ये नीचा। लगता है कितना दूषित हो गया आदमी। और ये अभ्यास इतने चढ़ जाते हैं दिमाग में। साधनाओं के बाद भी बड़ा अभ्यास चलता है। तुम जहाँ हो वहाँ खुश होने की तरकीब सीखो। तुम जहाँ हो वहाँ प्रसन्न हो सकते हो। तुम जिसे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आगे नहीं बढ़ो, ये अपने अर्थ नहीं लगाना। जहाँ हो वहाँ खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि आगे बढ़ना बंद कर दिया है, ऐसा नहीं। लेकिन किसी की वजह से आगे बढ़ते हो ना, ये ठीक नहीं। तुम्हारी प्रज्ञा आगे बढ़ाती है, तुम्हारी ऊर्जा आगे बढ़ाती है, तुमको बढ़ना ही चाहिए। और बढ़ना तो प्रकृति का स्वभाव है, तुम्हें बढ़ना ही चाहिए। बढ़ी जाओगे आगे। लेकिन किसी दूसरे को देख करके और तुम उसको निंदा करके, उसको दबा के, उसकी वजह से अब तुम कुछ और कर रहे हो, तुम्हारी वजह से तुम आगे बढ़ते हो, ये सही है। तुम जिस जगह खड़े हो उस जगह नाच सकते हो। फिर तुम्हारे संघर्ष में भी तुम्हें आनंद आएगा, संघर्ष पीड़ा नहीं देगा। तो तुम्हारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, उनको तुम देखो। ये सभी तुम देखो, ये प्रकृति को बाहर जाके देखो। प्रकृति से कुछ निकल रहा है, तुमसे तो कुछ निकलता ही नहीं। तुमसे तो ईर्ष्याएँ निकलती हैं, द्वेष निकलता है, तुमसे तो चिंताएं, फिक्र निकलता है। दूसरा आदमी तुम्हारे पास बैठे तो वो कितना चिंतित हो जाएगा, कितना परेशान हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा। प्रकृति में बैठे तो कितना आनंद लेता है, जबकि प्रकृति तो बोलती भी नहीं। आप तो बोलते हैं, आप तो बोलते हैं। ये पेड़ पौधे झरने कहाँ बोल रहे हैं, बिल्कुल मौन खड़े हैं। लेकिन इनका मौन इतना बोल रहा है जो तुम्हारे जीवन को आनंदित कर दे। ये मौन भी बोलता है बेटा, ऐसा नहीं है मौन बोलता नहीं है, लेकिन सुनने के कान तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे जो कान है ना, वो बोली को सुनने वाले हैं, मौन को सुनने वाले कान पैदा नहीं हुए अभी। मौन में जो सुनोगे ना बेटा, वो अलग चीज़ है। तो तुम देखो, प्रत्येक चीज़ तुम्हें कुछ देने को आते हो। बाहर बैठोगे कितना खुश हो जाते हो, आनंदित हो जाते हो। आदमी तो और भी ज़्यादा परिष्कृत है। कितना परिष्कृत है आदमी।
उसके पास बैठने थे तो और ज़्यादा खुश होना चाहिए। आदमी कौन अच्छा है जिसके पास बैठने से जीवन जीवन विकसित होने को आतुर हो, जिसके पास बैठने से आदमी शांत हो जाता हो, जिसके पास बैठने से एकदम व्यक्ति मौन में उतर जाता है, समझो वो आदमी प्राकृत है, वो सही है आदमी। लेकिन किसी के पास बैठो वो टेंशन से भर जाएगा, चिंता से भर जाएगा, ऊपर हम आप व्यर्थ की बातें से ऐसा टेंशन हो जाएगा। तो आदमी कहाँ है इतना अच्छा जितना कि ये पेड़ पौधे अच्छे हैं, ये प्रकृति अच्छी है, ये बादल अच्छे हैं, ये झरने, ये बरसात कितना आनंदित करते हैं आदमी को, कितना अच्छा। आदमी से ज़्यादा पीड़ा देने वाला कोई दूसरा जीव नहीं है धरती पे। ये जानवर भी नहीं देते जीव, ये जानवर है ना, ये भी पीड़ा नहीं देते, ये भी अपने काम से काम रखते हैं। जानवर को तुम देखो, वो इतना, तुम किसी भी जानवर को देखो तो वो ऐसा प्राकृत लगेगा, वो अच्छा लगेगा, चाहे वो हिंसा की क्यों ना हो। हिंसा उसका स्वभाव है, मानो वो जीव को खाता है, लेकिन उसको तुम दूर से देखोगे तो प्राकृत लगेगा, ऐसा लगेगा प्रकृति ने जैसा बनाया वैसा ही है, ऐसा कि ऐसा। आदमी नहीं लगता ऐसा। आदमी के अंदर तो बड़ा छल कपट है, ऊपर से कितना मीठा, कितना अच्छा लगेगा, अंदर उसके कितना बुरा चल रहा है। आदमी के अंदर नहीं। जानवर, तुम गाय को देखो, भैंस को देखो, कितने देखते ही तुम्हें अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे भगवान ने बनाया वैसा ही। आदमी को देख के नहीं लगता है जैसे भगवान ने बनाया वैसा ही है, वैसा नहीं लगेगा। उसके अंदर इतना लोभ है, इतनी बुराई भरी पड़ी है, इतना मतलब इतना भरा पड़ा कि उसका समय आते ही वो बदल जाएगा। अब कुछ और है, और थोड़ा सा देखो कि वो पीछे ऐसा भी हो सकता है। तुम देखते रह जाओगे, हर आदमी की कहानी है, तुम देखोगे ये आदमी इतना प्रेमी था, ये ऐसा भी कह सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। तुम देखोगे यार आदमी का चेहरा कुछ और है, ये कैसा कैसा हो गया है। तो तुम देखो तो सही, उस दुनिया में तुम रहते हो जहाँ सभी लोगों के मुखौटे अलग हैं, चेहरा अलग है, और पीछे का चेहरा कुछ अलग है। सामने वाला चेहरा राम का है, पीछे वाला चेहरा रावण का है जो दिखाई नहीं दे रहा है। और किस तरह से वातावरण हो रहा है, उसमें तुम रह रहे हो, और वहाँ चले जाओगे अब तुम उसमें कैसे सधोगे बेटा, तुम नहीं सध पाओगे बेटा। बस याद बनाए रखना।